हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, YouTube के ऊपर श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट इस चैनल को ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। चैनल को ढूंढिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के मुद्दे के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मित्रों, हमारी जो ये सीरीज शुरू है ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा जो दूसरा चालान है, पिछले वीडियो में हमने ITNS 280 के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो का हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है ITNS 281 के ऊपर। ये जो चालान है, ये आपको TDS या TCS का जो पेमेंट होता है उसके लिए यूज करना पड़ता है। ITNS 281 किस कारण के लिए यूज करोगे आप, कौन सा पर्पस होता है? टू पे द टैक्स रिलेटेड टू TDS एंड TCS। तो इसका नाम जो है, आप ये कह सकते हो कि इसका नाम है TDS/TCS टैक्स चालान। मित्रों, इसमें जो आपका मेजर हेड रहेगा वो टैक्स एप्लीकेबल कौन सा रहेगा आपका? वो रहेगा आपका कोड नंबर 0020 या 0021। ये जो 0020 है, ये कंपनी डिडक्टीज का है, यानी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और 0021 जो है, ये नॉन कंपनी डिडक्टीज का TDS या TCS रहेगा। इसका मतलब जो लीगल एंटिटीज होती है, कंपनीज हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई यानी इंडिविजुअल हो गया, उसके बाद में HUF हो गया, पार्टनरशिप हो गई, LLP हो गई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके की लीगल एंटिटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज की है। और ऐसे अलग अलग एंटिटीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर या टैन नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है मित्रों, तो ये दो कैटेगरीज आपको मेजर हेड में समझ लेना है। एक कैटेगरी आपकी रहेगी कंपनीज की और दूसरा एंटिटी आपका रहेगा लीगल स्टेटस अदर देन कंपनी, यानी नॉन कंपनी डिडक्टीज। तो जो भी आपका एप्लीकेबल रहेगा, यानी TDS और TCS का पेमेंट आप जिस व्यक्ति के बारे में कर रहे हो, जिस लीगल एंटिटी का कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर लेना, यानी बॉक्स में टिक मार्क कर लेना। और फिर टाइप ऑफ पेमेंट जो है, तो ये जो TDS और TCS का जो टैक्स का चालान है, इसमें दो प्रकार के टैक्स आप पे कर सकते हो। पहला, TDS या TCS पेएबल बाय टैक्स पेयर, और दूसरा कैटेगरी का आपका रहेगा TDS या TCS रेगुलर असेसमेंट रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पर दो एंटिटीज है और केवल दो प्रकार के टैक्सेस आप पे कर सकते हो while यूजिंग ITNS 281, जिसका नाम है TDS/TCS टैक्स चालान। ये हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसका फिजिकल यानी प्रिंट पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो है। डिजिटल फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो आपको E-फाइलिंग पोर्टल पे जाना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। वहां पर पैन कार्ड पासवर्ड डाल के लॉग इन करो और टैक्स पेमेंट वाली जो आपका फीचर रहेगा, वहां पे जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो वहां पर आपको इस तरीके का फॉर्मेट नहीं रहेगा, वहां पर आपको अलग अलग डेटा एंट्री करनी पड़ेगी एंड एट द एंड टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आपका आएगा। फिर आप UPI से पे करो, डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पे करो या फिर डेबिट कार्ड से पे करो, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे उस हिसाब से आपको वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये डिस्कशन है, ये डिजिटल में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है उसका कि इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल के ऊपर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। आइदर मुझे मेरा पर्सनल इनकम टैक्स का अकाउंट एक्सपोज करना पड़ेगा या किसी और व्यक्ति का एक्सपोज हो जाएगा। अब मैं स्क्रीन पर जब ये दिखाऊंगा, जो मैं स्क्रॉल करूंगा, तो ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इनकम टैक्स का अकाउंट है। तो कितने एरियाज को मैं सेंसर करते बैठूंगा, है ना? तो हमारे वीडियो एडिटिंग का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फिजिकल फॉर्मेट की जो प्रोसेस रहेगी, सिमिलर प्रोसेस आपको डिजिटल फॉर्मेट में भी मिलेगी। और वैसे भी नई जनरेशन टेक सेवी होती है, बहुत ज्यादा उनको टेक्नोलॉजी यूज कैसे करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको बेसिक्स पता चल गए तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप प्रॉपरली टैक्स का पेमेंट कर सकोगे। अब सबसे पहला फील्ड हमारा क्या आता है यहाँ पर,
एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो जैसा कि हमने देखा कि टीडीएस और टीसीएस टैक्स चालान इसका मेजर हेडिंग है, ठीक है। इस चालान को यूज करके हम केवल और केवल टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट ही कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 192 होता है, वो होता है सैलरी के लिए। तो आप अगर एक एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देता है और उस एम्प्लॉय की सैलरी अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, तो इन जनरल एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है तब उसका टीडीएस काट कर बची हुई सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो भी स्लैब रेट रहेगा उस हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन होगा, या फिर जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स एक्ट में दिया रहेगा या रूल्स में दिया रहेगा उस हिसाब से टीडीएस का कट टीडीएस एम्प्लॉयर खुद के पास जमा रखेगा। और ड्यू डेट के पहले टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कट करके खुद के पास रखा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करेगा। तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा तब उसको ये वाला टीडीएस और टीसीएस का चालान यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज हमने यहां पर देख ली। अब ये जो चालान है इसको यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। वो नोट्स सबसे नीचे दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चालान है ये पूरा फॉर्मेट एक पेज का फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट हम शांति से बैठकर समझ लेंगे और उसके बाद नीचे जाकर नोट्स पढ़ेंगे ताकि हमें सारी की सारी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं हमारा फील्ड नंबर 1 के ऊपर। पहला फील्ड है, यहां पर मुझे हेडिंग मिल जाएगा कि चालान का हेडिंग क्या है। तो चालान का सीरियल नंबर है चालान नंबर ITNS 281। यहां पर मुझे मेजर हेडिंग मिल जाएगा, ये मेरा डेटा फील्ड नंबर 1। यहां पर आएगा मेरा डेटा फील्ड नंबर 2। डेटा फील्ड नंबर 2 में मुझे क्या क्या चीजें पता चलेगी, टैक्स एप्लीकेबल यानी मेरे एंटिटी का स्टेटस क्या है, क्या वो कंपनी है या वो नॉन कंपनी डिडक्टी है। तो जैसा भी सिनेरियो होगा उस हिसाब से मैं आइदर इस बॉक्स में टिक करूंगा या फिर दूसरी एंटिटी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तीसरा बॉक्स मेरा आता है असेसमेंट ईयर वाला, यानी कौन से असेसमेंट ईयर के लिए मैं टीडीएस या टीसीएस टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं, वो असेसमेंट ईयर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2024-25। 2024-25 इस प्रीवियस ईयर के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा, 2026-27। तो अगर हम 2024-25 का टैक्स पे कर रहे हैं, सॉरी 2024-25 का टैक्स पे कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। तो यहां पर मुझे 2025-26 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हो गई। फिर नंबर 4 पर मेरा आता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वैसे ही जिन भी एंटिटीज को टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है उनको अलॉट होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं टैन। परमानेंट अकाउंट नंबर को हम कहते हैं PAN, पैन। तो जब भी आप टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट करोगे तो यहां पर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। हर एक बॉक्स में केवल आपको एक ही लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर्स में सारे यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर जो भी टैन कार्ड आपको मिलेगा वो टैन का जो डेटा है उसमें जो आपका नाम रहेगा ऑफिशियल, वही नाम आपको इन फील्ड्स में फिलअप करना है। ये हो गया आपका डेटा फील्ड नंबर 5। डेटा फील्ड नंबर 6 में हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट एड्रेस विथ सिटी एंड कोड, यानी ये वाला छठवां हमारा डेटा फील्ड हो गया। तो यहां पर भी हमें जो हमने टैन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन हमें यहां पर देनी पड़ेगी। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो लेटेस्ट एड्रेस हमेशा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपडेटेड रखना है। वही आपके ई फाइलिंग पोर्टल पे भी दिखेगा, वही आपके टैन अकाउंट टैन कार्ड में भी दिखेगा, और वही सेम एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है जहां पे आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कंप्लीट एड्रेस लेटेस्ट रिसेंट वाला हमेशा आपको अपडेटेड रखना है और वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको टेलीफोन नंबर भी आपका देना पड़ेगा, यानी मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका आधार और टैन के साथ लिंक्ड है। उसके बाद
आप यहाँ पर अपने सिटी का पिन कोड यानी जो एड्रेस आप दे रहे हो उससे रिलेटेड जो पिन कोड है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं डेटा फील्ड नंबर 7 में, टाइप ऑफ पेमेंट। अब यहां पर टाइप ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा है, टीडीएस या टीसीएस पेएबल बाय टैक्स पेयर है तो यहां पर टिक करो। टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस रेगुलर असेसमेंट रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर है तो यहां पर टिक करो। ये जो चालान है, एक पेमेंट के लिए आपको एक ही चालान यूज करनी है, अगर एक से ज्यादा पेमेंट आपको करना है तो सेपरेट चालान यानी 2 चालान आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना कोड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें ये जो स्टार मार्क किया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर नोट्स। तो जब हम नोट्स पढ़ेंगे हम इस सेक्शन को वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहां पर आपको मिलेगा बैंक का सील। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बैंक के जो एम्प्लॉयज है वो इसको प्रॉपरली फिलअप करेंगे। ठीक है, फिर डेटा फील्ड नंबर 7 हमारा हो गया। फिर डेटा फील्ड नंबर 7 में हमें इंफॉर्मेशन देनी है डिटेल्स ऑफ पेमेंट, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स हम पे कर रहे हैं, कौन से कैटेगरी का टैक्स हम पे कर रहे हैं उसका टोटल यहां पर दोगे आप। ठीक है, और यहां पर इन वर्ड्स लिखोगे, यहां पर अमाउंट लिखोगे, यहां पर इन वर्ड्स लिखोगे, और यहां पर जो भी आपकी अमाउंट होगी उसके यूनिट्स का जो प्लेस है वहां पर कौन सा डिजिट है वो लिखना पड़ेगा। टेंस की डिजिट में कौन सा, टेंस की जगह पर कौन सा डिजिट है वो लिखना पड़ेगा, हंड्रेड्स की जगह पर कौन सा डिजिट्स है वो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 1000, लैक्स, करोड़, इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। अब जैसे कि मेरा 50,000 का अगर टीडीएस मुझे पे करना है तो यहाँ पर यूनिट्स, तो ये वाला जो है ये है मेरा यूनिट्स के पास डिजिट, तो यहां पर यूनिट्स में मैं लिखूंगा 0। ठीक है, अब टेंस की प्लेस में मेरा कौन सा डिजिट है, यूनिट टेंस, यहां पर भी 0 है तो मैं टेंस में भी 0 लिखूंगा। फिर यूनिट टेंस 100 की प्लेस में भी मेरा एक सिंगल 0 है, वहां पर भी मैंने 0 लिख दिया। अब 1000 की जगह पर मेरा क्या है 50,000 की अमाउंट है तो यहां पर आपका यूनिट, टेंस, 100 और ये हो गया आपका थाउजेंड्स वाला यूनिट, तो आप यहां पे लिखोगे 50। हो गई आपकी 50,000 की अमाउंट रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से आपको यहां पर अमाउंट्स लिखनी है। अगर लाख में जाती है तो यहां पर भी आपका डिजिट आएगा, और अगर करोड़ों में आपका टैक्स का पेमेंट है तो यहां पर भी डिजिट आएगा। तो थोड़ा ध्यान देके, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस हिसाब से कौन सी प्लेस में कौन सा डिजिट है वो आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस आप एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना। फिर आपको डेटा फील्ड नंबर 8 में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पेड इन कैश और डेबिट टू अकाउंट नंबर या चेक नंबर, तो किस मोड से आप पेमेंट करते हो उसको सिलेक्ट करो, बाकी चीजों को कट कर दो और जिस मोड से आपने पेमेंट किया वहां पे टिक मार्क कर दो। चेक से अगर पेमेंट किया है तो यहां पर चेक नंबर लिख देना और चेक के ऊपर जो डेट डाली है वो लिख देना। फिर ड्रॉन ऑन, यहाँ पे बैंक का नाम, जिस बैंक के ऊपर आप चेक को ड्रॉ कर रहे हो उस बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डेट, जिस डेट में आप चालान सबमिट करने वाले हो, एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो भी व्यक्ति इन पर्सन वहां पर ये चालान सबमिट करने जा रहा है बैंक में उसका सिग्नेचर रहेगा। यहां तक के आपका ऑफिशियल डेटा पूरा हो गया। ठीक है, अब एक और चीज में आपको डेटा फिलअप करना है लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां तक का ये आपका टैक्स पेयर्स काउंटर फॉइल है, यानी टैक्स का पेमेंट होने के बाद जब आप फिर से बैंक में जाओगे आपका अपना काउंटर फॉइल लेने के लिए तो आपको ये वाला पोर्शन बैंक के वहां पर रिकॉर्ड्स में मिलेगा। इस काउंटर फॉइल को वापस लेके आना है, इस पर आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट एंड चालान सीरियल नंबर, जो आपको आपके रिटर्न, जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न होगा उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या चीज देनी है टैक्स पेयर काउंटर फॉइल में, सिमिलर टैन नंबर जो आपने ऊपर दिया था एग्जैक्टली सेम वही चीज यहां पर लिखनी है, रिसीव्ड फ्रॉम, जिस पर्सन ने
पेमेंट दिया है, जिसके नाम पर टैन दिया है वो, या फिर जिस पर्सन ने पेमेंट एक्चुअल में वहां पे डिपॉजिट कर रहा है उसका नाम। फिर मोड क्या है, कैश, डेबिट, चेक। तो हमने चेक दिया है, चेक का नंबर, अमाउंट लिख देना है यहाँ पे, इन वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, और ड्रॉन ऑन, कौन से बैंक के ऊपर हमने चेक को ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख देना। यहाँ पर आपको एंटिटी सिलेक्ट करना है, कंपनी या नॉन कंपनी, जो भी होगा। अगर कंपनी नहीं है तो इसको स्क्रैच मार दो और नॉन कंपनी को टिक कर दो। उसके बाद में ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम फिलअप कोड। तो यहाँ पर जो हम कोड डालने वाले हैं वही सिमिलर कोड हमें यहाँ पर भी पुटअप करना है। उस कोड के बारे में नोट्स में इंफॉर्मेशन है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर लिख देना, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा डेटा रिगार्डिंग टीडीएस, टीसीएस, टैक्स चालान। इस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन का फ्लो रहेगा, तरीके से आपको एकदम फिलअप करना है। फिर ये पूरा का पूरा सिंगल पेज आपको जाके बैंक में सबमिट कर देना है। फिर जब आप जाओगे तो ये वाला पोर्शन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पेमेंट होने के बाद वापस कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। इसमें आपको प्रॉपर स्टैंप रहेगा कि कौन सी डेट का पेमेंट हुआ, बीएसआर कोड क्या है, चालान सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। ठीक है, फिर अभी देखो, अब हम आते हैं नोट्स में। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिलता है, प्लीज नोट दैट कोटिंग फॉल्स टैन इंफॉर्मेशन may attract a penalty of rupees 10,000 as per section 272BB of Income Tax Act 1961। तो एक बार एक प्रोविजन आपको इनकम टैक्स की यहां से पता चल गई। वो प्रोविजन कौन सी है कि अगर आपने चालान, ये वाला टैक्स चालान भरते वक्त अगर टैन इंफॉर्मेशन जानबूझ के गलत दी है या गलती से भी गलत हो गई है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। सेक्शन कौन सा अट्रैक्ट होगा, सेक्शन 272 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इस प्रोविजन को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमें इनकम टैक्स एक्ट रेफर करना पड़ेगा, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, डाइवर्ट ना होते हुए बस इतना ध्यान में रख लो कि गलत इंफॉर्मेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टैन तो हमें 10,000 की पेनल्टी लग सकती है अंडर दिस सेक्शन। पॉइंट नंबर 2 देखो, यूज अ सेपरेट चालान फॉर ईच नेचर दैट इज टाइप ऑफ पेमेंट, द रिलेवेंट कोड्स आर। तो अगर आप सेक्शन 192 के अंदर पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो और टैक्स डिडक्ट करने वाले हो तो आपका कोड रहेगा 92A। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप ये 200 सिलेक्ट करते हो, ठीक है, यहां पर आप अपना टैक्स का सारा डिटेल लिखोगे और ये जो कोड रहेगा यहाँ पे आप 92A लिखने वाले हो, यानी उनको समझ जाएगा कि आपने कौन से कैटेगरी में टीडीएस को डिपॉजिट किया है। ठीक है, सेक्शन 192 रहेगा पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को छोड़ के कोड रहेगा 92A। सिमिलरली पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी गई है, तो जिस तरीके का टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट आपका रहेगा उस हिसाब से आपका सेक्शन अट्रैक्ट होगा एंड सिमिलरली वो कोड अट्रैक्ट होने वाला है। तो अगर आप सेक्शन 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे कर रहे हो तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 193, तो आपका कोड भी जो रहेगा वो रहेगा 193। इसी तरीके से ऊपर में कोड आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोग कोड 193 के अंडर टीडीएस जमा करा रहे हैं, उसके डिटेल्स आपको पूरा यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको जो कोड है वो 193 लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आपको बेसिक मैंने समझा दिया। अब आप पूरी लिस्ट जो है चालान को डाउनलोड करके, या मैं धीरे धीरे स्क्रॉल अप करता हूँ, पॉज करके आप देख सकते हो कौन से सेक्शन में कौन सा पेमेंट होता है और उसका कोड क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सबसे आसान चीज है कि इसको आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके के अलग अलग हमारे सेक्शंस है, उस सेक्शंस के अलग अलग टीडीएस या टीसीएस के कोड्स है, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उसे सिलेक्ट करो और प्रॉपरली उन बॉक्सेस में लिखो। ठीक है जी, फिर हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, टैक्स पेयर्स में प्लीज ड्रॉ और इशू
चेक या डीडी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज अंडर। तो जब आप इस टीडीएस या टीसीएस वाले चालान का इस्तेमाल करोगे टू पे टैक्स, ठीक है, ITNS 281 का यूज कर रहे हो आप टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट करने के लिए, तो आप किस नाम से चेक या डीडी बनाओगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या लिखोगे, पे नेम ऑफ द बैंक वेयर द चालान इज बीइंग डिपॉजिटेड, यानी जिस बैंक में आप चालान डिपॉजिट कर रहे हो उस बैंक का नाम, फॉर एग्जांपल SBI, उसके ब्रांच का नाम लिख देना और आगे में लिखोगे आप अकाउंट इनकम टैक्स, यानी पे SBI, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं नागपुर में हूं तो नागपुर की कोई भी ब्रांच अकाउंट इनकम टैक्स, इस तरीके से वो नाम रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर प्लीज टिक द रिलेवेंट बॉक्स एट द टॉप ऑफ द चालान। सेपरेट चालान शुड बी यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम कंपनी डिडक्टीज एंड फ्रॉम नॉन कंपनी डिडक्टीज, यानी एक ही चालान का यूज करके आप दोनों कैटेगरी में पेमेंट नहीं कर सकते, अलग अलग चालान आपको यूज करना पड़ेगा। काइंडली एंश्योर दैट द बैंक्स एक्नॉलेजमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी जब आप एक्नॉलेजमेंट वापस लेने जाओगे, यानी जब एक्चुअल में वो बैंक आपके अकाउंट से पैसा कट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी, तब आपको एक ऑफिशियल फिर से रिसिप्ट यानी काउंटर फॉइल मिलेगी। उसमें 3 डेटा रहेगा, वो 3 डेटा आपको आपके रिटर्न ऑफ इनकम में यानी टीडीएस या टीसीएस का जो भी आपका कंप्लायंस रहेगा वहां पर कोट करना पड़ेगा। पहला रहेगा डेटा आपका 7 डिजिट BSR कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, दूसरा रहेगा डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान DD YY फॉर्मेट में ही आपको डालना पड़ेगा। इस फॉर्मेट के अलावा अगर दूसरे फॉर्मेट में आपने डाला तो ITR या जो भी आपका TDS या TCS का रिटर्न है या जो कंप्लायंस का रिटर्न है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर्मेट ओरिएंटेड सारे रिटर्न्स होते हैं तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा डेटा आपको डालना पड़ेगा चालान का सीरियल नंबर। जब तक आप ये 3 डेटा नहीं डालोगे तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो फाइनली जब हम वैलिडेट करते हैं हमारा कंप्लायंस का रिटर्न, तो वो रिटर्न के जब हम वैलिडेशन करते हैं तो वो एरर दिखाएगा। अगर आपने ये 3 डेटा नहीं डाला है तो वो एरर दिखाएगा। एरर में आपको बताएगा कि यहाँ पर आपका डेटा नहीं है, वो प्रॉपरली फिलअप करो। ये डेटा जब तक आप फिलअप नहीं करोगे तब तक आपका रिटर्न या जो भी कंप्लायंस है वो वैलिडेट नहीं होगा और फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में आपका कंप्लायंस रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, दिस विल हैव टू बी कोटेड इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो मित्रों इस तरीके से ITNS 281 जो कि रिप्रेजेंट करता है TDS या TCS टैक्स के चालान को, उसको हम लोग यूज करते हैं टू पे टैक्स ऑन बिहाफ और टू पे टैक्स फॉर TDS एंड TCS इन एनी बैंक। अब ये जो है फिजिकल फॉर्मेट है, फिजिकली ब्रांच में जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम फिजिकली जाके पेमेंट भी कर सकते हैं टैक्स का, या फिर डिजिटली हमारे E-फाइलिंग पोर्टल पे अकाउंट में लॉगिन करके या ट्रेसेस जो भी कंप्लायंस पोर्टल है वहां पे लॉगिन करके हम ये TDS या TCS का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन भी। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने एक टेक्निकल रीजन के इशू की वजह से हमने आपको फिजिकल फॉर्म दिखाया। सिमिलर फॉर्मेट, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट नहीं रहेगा लेकिन सिमिलर वर्क फ्लो आपका डिजिटल पोर्टल पे रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो एक बार आपको बेसिक पता चल गए तो आप उसका एप्लीकेशन अपने लाइफ में जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती है उस हिसाब से एडाप्ट करके आप अपना बेसिक्स अप्लाई कर सकते हो। तो मित्रों ये था डिस्कशन रिगार्डिंग चालान नंबर ITNS 281। आई होप आपको TDS और TCS के बेसिक्स चालान के जो है वो समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो होता है खत्म और आप लोगों को पता है कि जाने से पहले क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए क्योंकि इससे मेरी और चैनल की मदद होती है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले चालान के साथ, यानी इसी सीरीज में जो अगला चालान हमारा रहेगा उसका डिस्कशन हम उसमें करने वाले हैं। चलो बाय बाय।